स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इसमें हमारा मंदौला को सतनाली से महेंद्रगढ़ में किया गया है और बेरली कलां पालनावास को रेवाड़ी में किया गया है। गुदियाना जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। रुपोली जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। चाहड़वाला को सरस्वती नगर से व्यासपुर बिलासपुर में किया गया है, यमुनानगर। और इसी प्रकार सेक्टर 15, 15A और 16A जो बड़खल के हैं उनको फरीदाबाद में किया गया है और सेक्टर 21A और 21B फरीदाबाद से बड़खल में किए गए हैं। इसी प्रकार रंगा कालावाड़ी को सिरसा में किया गया है और लहंगेवाड़ा कालावाड़ी वो सिरसा में किया गया है। मत्तड़ कालावाली सिरसा में किया गया है। अलीका कालावाली सिरसा में किया गया है। मलिकपुरा कालावाली डबवाली में किया गया है और किंगरा कालावाड़ी डबवाली में किया गया है। नौरंग कालावाड़ी डबवाली में किया गया है और बनवाड़ा कालावाड़ी ये डबवाली में किया गया है। गोरीवाड़ा जो स्थान है डबवाली में किया गया है। मिठड़ी जो कालावाड़ी में पड़ता था उसको डबवाली में किया गया है। बिलोचपुर जो मातनहेल में था उसे जज्जर में किया गया है। बिंडावास जो मातनहेल में था उसे भी जज्जर में किया गया है और शाहजहाँपुर मातनहेल में था उसको भी जज्जर में किया गया है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब NCR क्षेत्र में पेट्रोल या CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन NCR क्षेत्र में पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन NCR एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। और इसी प्रकार
हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल चमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। जैसा कि वर्तमान में 87 नगर निकाय हैं जो 2 अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रहे थे। इससे लोगों को भी दिक्कत, प्रशासनिक जटिलता भी आती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 ये लाया गया है। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों की निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इस विधेयक में विभिन्न प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे नगर पालिकाओं को सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच विभिन्न करों जैसे फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, गार्बेज, विज्ञापन, पानी और सीवरेज शुल्क तय करने का अधिकार उनको दिया गया है। शहरी परिवहन योजना और हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए शहरी वानिकी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी प्रकार नगर निकाय अपराधों की सुनवाई के लिए भी नगर निकाय मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि कई प्रकार की लोगों की जो ग्रीवेंस समस्याएं होती हैं तो उनको सुनने के लिए। और इसी प्रकार नगर निकाय कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवा नियम प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि दोहरे कानूनी ढांचे के कारण होने वाली जो स्थानांतरण और पदोन्नति सभी विवाद इससे कम होंगे, जो निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार आज कैबिनेट में HCS नियमों में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो HCS के नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से HCS परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। संशोधित जो ढांचे अनुसार पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100 अंक के होंगे और इसके अलावा अब 4 जर्नल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और 200 अंक का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और 75 अंक का होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भी संशोधन किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अभियोजन विभाग में 48 पद सृजित किए गए हैं। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इनमें उपनिदेशक के 24 पद और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भर्ती की पद्धति, पात्रता और शर्तें और अनुभव ये निर्धारित करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। और
इसी प्रकार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। ये वेटेज दी गई है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट में 97% वेटेज होगा। इसी प्रकार कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। और इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लगातार पोल्यूशन की बात आती है, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इसी प्रकार हमारे जो निजी विश्वविद्यालय उनकी कार्यप्रणाली में भी वो सुधार के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। यह इस बिल के अंदर, क्योंकि बिल का उद्देश्य शारीरिक जो मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को उनको सुधार के लिए प्रशासनिक नियुक्ति करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया है। मान लो कोई गड़बड़ मिलती है, उसके लिए इसका उसमें अधिकार दिया गया है। और इसी प्रकार जो हमारा टीजीटी कैडर था, जिला शिक्षा के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी कैडर परिवर्तन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। यह नीति जिला शिक्षा पीआरटी, जेबीटी, एचटी और सी&वी पर लागू होगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी
और शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। हमने आज कैबिनेट में निर्णय कर लिया है कि जो हमारे जेबीटी, एचटी और पीआरटी के हमारे टीचर्स थे, उनकी पॉलिसी आज उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, परंतु उनको स्टेशन जो हमारा अगला सेशन शुरू होगा, क्योंकि अभी 4 महीने 5 महीने रह गए हैं, इस 5 महीने के बाद 1 अप्रैल से उनको नए स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। ये भी हमने आज इसमें कैबिनेट में मंजूरी दी है। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी और शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले स्टेशन अलॉट हो जाएंगे, अपने स्थान पे चले जाएंगे। 1 अप्रैल से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू हो सके। कार्डर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, ये भी निर्णय किया है। मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित किया जाएगा। उसके कुछ हमने नंबर्स बनाए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें आयु को प्रमुख आधार बनाया गया है और जिसमें अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गए हैं आयु के हिसाब से। मान ले किसी का 6 महीने या 1 साल रिटायरमेंट का रह गया, उसका इसमें आधार बनाया गया है। और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान किया गया है उससे। और कुछ टीचर्स की कुछ कैटेगरीज में 80 मेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। इनमें वह टीचर जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होने की तारीख से 12 महीने के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है कि उसको 60% नंबर मिलेंगे। वह टीचर जिसका कैंसर से इलाज चल रहा है या डायलिसिस हो रहा है या पिछले 2 सालों में बाईपास हार्ट सर्जरी हुई है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको, और वह टीचर जिनकी 70% से ज़्यादा विकलांगता है, उनको 80% पॉइंट्स दिए जाएंगे। और वह टीचर जो विधवा है और जिनके छोटे बच्चे की उम्र 10 साल तक है, 10 साल से कम है, जिन शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी लगी हुई है या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई कारण हुआ है या किसी प्रकार का प्रमुख दंड लगा है उसके ऊपर, तो उसके मेरिट में जो उसकी मेरिट बनेगी, उसकी मेरिट में से उसके 10 अंक काट लिए जाएंगे। ये निर्णय कैबिनेट में किया है। और इसी प्रकार हमारे माइनिंग विभाग के पदों में भी जो रेसलेशन चल रहा था, उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार लगातार अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए हमने माइनिंग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 थी पहले, जो बढ़ करके 890 करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन ने 848 पदों की सिफारिश की थी और इसके बाद कुछ अन्य पदों को जोड़ते हुए 890 स्वीकृत पदों का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी।
और इसी प्रकार कैबिनेट में जो रोहतक में एग्रो माल के अलॉटियों को भी बड़ी राहत दी है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। पहले हमने पंचकुला के अलॉटियों को और अब रोहतक के एग्रो माल के अलॉटियों को राहत दी है और राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल ने आज इसकी मंजूरी दी है। जो अलाटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, जिनको लॉट होगी तो उन्होंने पैसा जमा करा दिया था, उनकी जमा राशि पर 7% वार्षिक ब्याज के साथ उसको वापसी की पेशकश की जाएगी कि अगर वो पैसा वापस लेना चाहे तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से वापस ले सकता है। जो अलाटी दुकान रखना चाहते हैं उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान 2 जो हमने शुरू किया था के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा लागू नियमों के अनुसार दुकान पुनः रिज्यूम कर ली जाएगी। अगर वो उस योजना के अंदर नहीं आ सकते तो उसको रिज्यूम कर लिया जाएगा। वर्ष 2013 में दुकानों की नीलामी की गई थी और 282 में से 78 दुकानें आवंटित की गई थी। इनमें से 8 अलाटियों ने अपनी पूरी राशि जमा की है, जबकि शेष अलाटियों ने 25% से लेकर के 50% तक जमा की है और इसके अलावा 4 अलाटियों ने दुकान को सरेंडर भी कर दिया है। तो उनको आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया, एक बड़ी राहत उनको दी है। थैंक यू। हाँ, एक रह गया विषय, एक विषय रह गया। कैबिनेट ने राज्य लेखा निदेशालय जो हरियाणा सर्विस रूल को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के लिए ग्रुप ए, बी और सी पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल को मंजूरी दी है। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत हैं, जिनमें ग्रुप ए के 4 और पद ग्रुप बी के 107 पद हैं और ग्रुप सी के 395 पद हैं। ग्रुप डी के 29 पद शामिल हैं। सर्विस रूल के लागू होने के बाद अब ग्रुप ए और बी के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से HPSC के माध्यम से तथा ग्रुप सी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के द्वारा भरे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। रूल आपने पहले इसी ऑलरेडी हैं और 10 गुना बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा, अभी 2-3 पहले आपने कहा था कि पुलिस में 25% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो आज ये जो कोई भर्ती होनी है 6,500 के 6,000 पुलिस का, इसमें आएंगे, इसमें ही 25 इसी में आएंगे, इसी में आएंगे। आज की कैबिनेट में भी 25% आरक्षण देने का इसमें आज प्रस्ताव नहीं आएंगे, वो इसमें आएंगे। पर आज कैबिनेट में वो प्रस्ताव तो नहीं आया? नहीं, प्रस्ताव नहीं आया, पर वो आएंगे इसमें। हाँ। ये इसके असिस्टेंट प्रोफेसर को की भर्ती को लेकर के बड़ा विवाद विपक्ष निशाना बना रहा है कि 151 ही चयनित हुए, 600 पद थे, 151 ही HPSC के माध्यम से चयनित हुए हरियाणा के बच्चे, और उसको विपक्ष आज हुड्डा साहब का भी बयान आया है। देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और किसी भी बच्चे को कुछ अगर लगता है तो उसके लिए वो अपना जानकारी लेकर के चेक कर सकता है।
कहीं पर भी कोई चीटिंग किसी बच्चे के साथ नहीं, उसको हमारी सरकार देख रही है। जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, बॉडी है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का भी जो पहले कई प्रकार के दबाव बनाए जाते थे, अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उस दबाव से मुक्त उसको रखा गया है। और उसके अंदर अगर हम अदर स्टेट्स के भी देखें, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं, कोई भी बच्चा कहीं से अप्लाई कर सकता है। उसके लिए क्योंकि जो उसके एक्ट में उसमें लिखा गया है वो अदर स्टेट्स के अंदर भी है, वो यहाँ नहीं है कि हरियाणा के अंदर है। हमारे हरियाणा के बच्चे उत्तर प्रदेश में जाकर के सिलेक्ट होते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे राजस्थान में जाकर के सिलेक्ट होते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे पंजाब में जाकर के सिलेक्ट होते हैं। उसमें कोई नहीं हो, देश के किसी भी कहीं पर भी जाकर के कोई भी आ भी सकता है, यहाँ से जा भी सकता है। परंतु हमारी सरकार का एजेंडा जीरो टॉलरेंस के ऊपर है। कहीं पर कोई गड़बड़ ना देखने को मिलेगी और ना आगे मिलेगी। इसके लिए हम बिल्कुल सख्ताई से काम कर रहे हैं। 450 पोस्ट खाली रह गई है, 35 नंबर लेने वाला बच्चा क्वालिफाई होता है तो वो पोस्ट पे आ सकता था। क्या हरियाणा के बच्चे आप बता ही रहे हैं कि यूपी, पंजाब, राजस्थान में सिलेक्ट होते हैं, क्या हरियाणा के अभ्यर्थी उन 450 पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं थे? तो एलिजिबल नहीं है, 35% नंबर नहीं, देखिए उसके अंदर ये नहीं है, हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी कोई एलिजिबल नहीं है। उसकी कट ऑफ लिस्ट की बात होती है। आईएएस के अंदर हमारे बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा थी, 58 बच्चे गए हैं हरियाणा के। अभी ऐसा नहीं, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ लिस्ट थी, उस कट ऑफ लिस्ट में जितने बच्चे जो आए हैं वो उस हिसाब से है, उसके अंदर कोई नहीं है। ओला उबर का आपने जिक्र किया था, ई व्हीकल्स का, तो जो उनके पुराने चल रहे हैं डीजल पेट्रोल वाले, नहीं, आगे जो नए लेंगे उसके अंदर नए लेंगे, तो वो बाकी ये पुराने नहीं चला सकेंगे? वो तो चला ही सकेंगे। उसमें तो अभी जब तक उसकी लाइफ है तब तक चला सकेंगे।